हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी के नए नियम आए हैं और नए नियम आने के बाद एक ऐसा वर्ग है जो इसे विरोध कर रहा है, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी वाले लोग खुलकर सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो उनके हित में आने के बाद भी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे का मेन वजह क्या है, यूजीसी नया नियम लाया है और इस नियम में क्या है, इसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे। उससे पहले हम एक वीडियो देखते हैं जो एक स्टूडेंट्स के साथ कैसे यूनिवर्सिटी में भेदभाव हो रहा है, वो अपना व्यथा सुना रहा है। आपको मैं सुना रहा हूँ। मैं सुजीत यादव इतिहास विभाग का जो है 2024-25 बैच का शोधार्थी हूँ। और हमने पिछले साल 2024-25 बैच में मेन कैंपस के लिए 22 मार्च को एडमिशन के लिए फीस पेमेंट किया था और 10 महीने हम लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के बाद केवल दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग के बच्चों को ही कॉलेज भेजा जा रहा है। ये आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट में केवल ओबीसी, एसटी और एससी के बच्चे हैं जिनको 10 महीने तक पहले परेशान किया जाता है। जब देखते हैं कि 10 महीने बाद भी इन बच्चों को हम नहीं दबा पाएंगे तो फिर 10 महीने बाद फिर परेशान करके हमको बाहर भेजा जा रहा है। अब हमारी सिर्फ एक मांगे है कि हम ये धरने का तीसरा दिन है, हम 3 दिन से लगातार दिन रात 8 डिग्री टेम्परेचर में भी हम लोग लगातार 13 बच्चे हैं, जिसमें से 6 लड़कियां हैं। कोई केरला से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई मध्य प्रदेश से है। वो लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं। अगर हम लोगों में से किसी को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी का तबीयत खराब हो जाए, कोई मर भी जाए अगर ठंड से, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 13 दिन से हम लोग, मतलब आज तीसरा दिन है और ये 13 लोग, हम लोगों का सिर्फ एक डिमांड है कि हम लोग मेन कैंपस के लिए पेमेंट किया हुआ है तो हम लोग मेन कैंपस में ही रहेंगे। उसके लिए हमें अनवरत 10 दिन बैठना पड़े, 15 दिन बैठना पड़े, या पूरा जब तक हम लोगों का क्लियर नहीं होगा तब। आपने ये वीडियो देखा और आप समझ गए होंगे कि लोगों के साथ, जो छात्र हैं उनके साथ किस तरीके से यूनिवर्सिटी में भेदभाव हो रहा है। तो इसको लेकर के यूजीसी ने एक नया नियम लाया है, यूजीसी न्यू रूल 2026। ये रूल में क्या है, देखिए इस रूल में ना जनरली जो खासकर जातिगत भेदभाव होता है उसको रोकने के लिए यूजीसी ने नया रूल लाया है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो हायर एजुकेशन जैसे संस्थान है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इन सब यूनिवर्सिटी में खास करके जो जातिगत भेदभाव होता है, जैसे जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव होता है, उसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। हर संस्थान में ऐसा बोला गया है कि हर संस्थान में इक्विटी सेल बनाया जाएगा, कमेटी बनाया जाएगा और कोई भी शिकायत आएगा उसका समाधान त्वरित किया जाएगा। अब इक्विटी कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी महिला जो भी हैं, ये अगर इनके साथ कोई भेदभाव होता है तो 24 घंटे के अंदर इस समस्या का निपटान किया जाएगा। अब बताओ, इस जो नया रूल में क्या आपको समस्या देखने को मिल रहा है? अगर ये रियल बात है तभी तो वो स्टूडेंट्स जो ठंडी में करीब 10 से 15 बच्चे इतने समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हॉस्टल्स में कई सारे सामना करने मिल रहा है, जातिगत भेदभाव, प्रताड़ना किया जा रहा है, वो तो रियल ट्रूथ है ना। तो इसको ले करके एक नया गाइडलाइन लाया गया है, जबकि यहाँ पे एक वर्ग जो है वो खुल करके विरोध कर रहा है, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी खुल करके इस नए नियम को जो उनके हित में आया है उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब इसमें कई सारे चीज़ें हैं। अगर ये नियम फिर अगर पहले के जैसा, अगर इस नियम को वापस ले लेती है सरकार, तो फिर आप जो समानता और इक्वलिटी की बात कर रहे हो ना, फिर आप कई साल पीछे चले जाओगे। तो इसको लेकर के कानून आया है और जितने भी लोग हैं, आप इस चीज़ को समझो कि नए कानून आया है, सरकार जो भी सिस्टम है वो काफ़ी सोच समझ करके एक नया कानून लाती है। अब इसको ले करके कॉलेज क्या क्या करेगा, इसके लिए नियम कानून क्या क्या है, देखिए यूजीसी अब चाहता है ना कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। इसको लेकर के वो कमेटी बनाएगी और जो भी इसके खिलाफ जाएगा उसको सज़ा दी जाएगी। तो ये है कुछ यूजीसी का नया नियम। तो
आप इसको कैसे देखते हो? आप अपना राय ज़रूर देना।